तो आज है हमारा मैक्रोनी पास्ता सेल करने का डे 6। तो आज का मेरा टारगेट है कि एरिया के जितने भी किराना होलसेलर या रिटेलर है उनको डायरेक्ट जाकर के अपना प्रोडक्ट दिखाऊं। प्रोडक्ट ये रहने वाला है, ये मैक्रोनी हो गई और ये पास्ता हो गया। देखते हैं आज हमारे कितने कस्टमर बन पाते हैं और कौन कौन हमें रिजेक्ट करता है, वो सब देखना है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा कि मैं बाइक पे सेल कर रहा हूँ, ये बोरी वगैरह बांध के वो क्रेट ट्रकर के ऊपर सेल कर रहा हूँ, वो भी गाँव जाके। देखते हैं आज हमें कौन एक्सेप्ट करता है और कौन हमें रिजेक्ट करता है, ये सब देखना होगा। चलो चलते हैं फटाक से। क्या सीन रहने वाला है क्या नहीं मुझे भी कुछ नहीं मालूम, बट चलते हैं। मैं बाइक को ना वहाँ से बाहर निकाल रहा था और ये देखो यार, इसकी हवा अभी भी खत्म हो चुकी है एकदम है बिल्कुल प्रॉपर तरीके। अब जाके मैंने इसमें दूसरी बारी हवा डाली है, थोड़ा सही है। वरना पहली बारी वहाँ पे खड़ी करके ना मैंने बाइक को हवा डाली थी, वो निकल गई थी ऑटोमेटिक, इतनी फास्ट निकली भाई इसमें से हवा। अब तो भाई डायरेक्ट इसको मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ। रोड से पार करके बाइक खड़ी हुई है, तो प्रोडक्ट लेके ना यहाँ पे चलता हूँ, देखता हूँ क्या रिस्पांस मिलता है इस शॉप पे ना। मैं फिलहाल यहीं शॉप पे खड़ा हुआ हूँ। भाई के हाथ में 2 सैंपल दे दिए हमने और इनके जो बड़े भाई है उनसे बात करनी है, मैन तो वही है। लूज़ में तो सेल करते हैं, वो देख सकते हो आप। भाई बोल रहे हैं कि लूज़ में बिकता है यहाँ पे, लूज़ में वो रखा हुआ अभी इनके पास, तो वो सीन है थोड़ा। देखते हैं, चलो कोई टेंशन नहीं यार। और धूप प्रॉपर तरीके से जैसी डेली होती है आज भी वैसी है, हाई लेवल एकदम। ये पैकेट पता है कहाँ पे सेल हो गए? ये पैकेट हो गए गांव के अंदर। जिसके पास लूज में मैक्रोनी पास्ता ना हो उसके पास हम इस प्रोडक्ट को देने वाले हैं। मैं ऐसी जगह ट्राई करूंगा जिसके पास लूज में ना हो। चलता हूँ फटाक से गांव के अंदर, तो वहाँ पे वो चेक कर सकते हो आप, वो हमारे सैंपल रखे हुए हैं। अंकल को बोल भी दिया था कि आप कोई टेंशन नहीं है, आप रख लो इसको, अच्छे दाम में हम आपको देंगे। मैंने रेट इनको बोल दिया फिर भी कि 7 से 8 के करीब आपको पर पीस पड़ेगा। बोला कि आप पैसे ना दो लेकिन सैंपल रख लो, कस्टमर को दिखाओ अपने कि हमारे पास ये भी आ गया है नया। टैग वगैरह 15 रुपये की MRP होगी। शॉप पे जो परमानेंटली रहता है वो एक लेडीज ही रहती है, वो अपनी अम्मी को दिखाने के लिए गई है। तो फिर जब बोलेगी ज़्यादा तो उसको समझा दूंगा अच्छी तरीके से कि ऐसे नहीं होने वाला है कंपनी की साइड से। और हाँ, मेरी एक बात ध्यान रखो, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूपी सहारनपुर के एरिया से अगर आप हो, जितना भी ऑर्डर आपको चाहिए हम प्रॉपर तरीके से टैग वगैरह डाल करके MRP सब कुछ आपको देंगे, जिससे सरकार कुछ नहीं बोल सकती, पुलिस कुछ नहीं बोल सकती, कोई रोड वाला आपको कुछ नहीं बोल सकता। हम ऐसे करके आपको प्रोडक्ट देंगे। रेट आपको बहुत अच्छे होने वाले हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं होने वाली, ठीक है। तो जैसा कि मैंने छोटी सी शॉप पे दिखाया, मैं बोला कि अभी नहीं, अभी बाद में आना, ऐसे करके बोला। तो फिलहाल मैं इसी गाँव में हूँ और मुझे एक शॉप दिखी है, तो मैं इसमें चलता हूँ आगे। और मैंने सैंपल वगैरह भी प्रॉपर तरीके से दिखा दिए, चेक करो आप। भाई बोल रहे हैं मेरे को वजन थोड़ा ज़्यादा करना होगा, लेकिन क्वालिटी में MRP टैग वगैरह हम प्रॉपर तरीके से लगा करके देंगे आपको। साथ सीन ये चल रहा है, मेरा फ़ोन का स्टोरेज है वो फुल हो चुका है, क्योंकि 3-4 वो लोग ना एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ना, इससे पहले ना एक क्लिप शूट कर रहा था इसी शॉप की, स्टोरेज फुल दिखाते थे एकदम। तो क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में भाई? बस वही थोड़ा सा मतलब माल बढ़ा दीजिए, थोड़ा माल कम लग रहा है। और थोड़ा माल कम इसके अंदर दिख रहा है ना, वो हम यहाँ पे दे रहे हैं 10 रुपये में 250 ग्राम, मतलब 20 में 250 ग्राम, 10 में 125 ग्राम। आपका फिलहाल 10 रुपये में आपने 100 ग्राम कर रखा है। माल बढ़ जाए तो चल जाएगा, दिख रहा है मतलब वो थोड़ा सा मतलब टैग वैग निकल जाएगा ना, तो चल जाएगा, सही है मामला। थैंक यू। ओके, ऐसा सीन थोड़ी है भाई हमें बोल रहे हैं कि यार पैसे दूंगा। सो फाइनली आज है हमारा डे 2। जैसा कि आप सभी को कल मालूम ही चल गया था, हमारे फ़ोन में स्पेस नहीं था, तो इसी वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाया। आज चेक करो, ये सुबह का टाइम है, क्रेट वगैरह सामान बांध करके मैं जा रहा हूँ डेली की तरह। आज भी गांव में जाके हम माइक पे जा देंगे रोड पे, जो कस्टमर होगा घर से निकलेगा वो भी खरीद लेगा, और हम रिटेलर को तो हम देंगे ही देंगे अपना प्रोडक्ट ना। हमें नहीं मालूम क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। चलो 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 चलो। सो फाइनली मैं इस दुकान में एंटर कर चुका हूँ और ये चेक करो, मैंने पहले ही अपने सैंपल रख दिए थे। किसी ऐसी जगह पर प्रोडक्ट रखना है आपको हमारा, जहाँ पर कस्टमर की नज़र सामने एकदम पड़े एंटर करते ही शॉप में ना। तो भाई ने बोला ठीक है। भाई बोल रहे थे पैसे देने को, मैंने बोला कि अभी सैंपल के तौर पे रख के रखो, अगर डिमांड बढ़ी तो फिर बाद में पैसे वैसे का सीन अपना हो जाएगा। तो मैं निकलता हूँ फिर आगे। 2 सैंपल कल हमने शॉप पे भी रखे थे, दाढ़ी वाले अंकल थे, तो मैं जायजा लेने के लिए गया था। मैंने जाकर के देखा दोनों सैंपल सामने ही रखे हुए थे। मैंने पूछा अंकल अभी तक किसी कस्टमर ने पूछा या नहीं? अंकल ने बोला कि हाँ 1-2 दिन रुक जाओ, देखते हैं कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो एक शॉप मुझे दिखी, मैं रुक गया, अंकल को प्रोडक्ट दिखाए। अंकल ने बोला कि अगर एरिया में आपका प्रोडक्ट अच्छा चला पास वाली दुकानों पे तो मैं भी आपसे परचेज कर लूंगा। मैंने अंकल को बोला भी एरिया में डिमांड तभी तो बढ़ेगी जब आप मुझसे खरीदोगे, अपना सैंपल ही रखोगे, फ्री में रख लो ऐसे। अंकल ने बोला एरिया में अपनी पकड़ बनाओ और फिर जाकर के परचेज कर लूंगा, ये सीन बोला। तो मैं ये सुन करके निकल गया वहाँ से। पीछे जो रास्ता देख रहे हैं ना, अब ये जा रहा है रंडोल। रंडोल जो गाँव है वो सहारनपुर से थोड़ा हटके है, जो शहर से थोड़ा हटके गाँव होगा ना, हमारा प्रोडक्ट का चलने का थोड़ा परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। रंडोल गाँव में एंटर करते ही एक किराना की शॉप पे छोटा सा बच्चा बैठा था। मैंने इसको 2 सैंपल दिखाए। इसने बोला कि फिलहाल पापा नहीं है, पापा सहारनपुर गए हुए हैं। मैंने इसको बोला कोई टेंशन नहीं, पैसे वैसे नहीं देने, ऐसे ही रख लो, अपने कस्टमर को दिखाना है कि नया प्रोडक्ट है, तो जब पापा आएंगे तो मैं बात कर लूंगा। इसके दादाजी पास में खड़े हुए थे, इसके दादाजी ने इसको बोला कि रख ले बेटा, जब आपके पापा आएंगे तो आपके पापा से ये बात कर लेंगे। तो ऐसे ही आगे चल के किराना की शॉप दिखी। मैंने भैया को समझाया कि ऐसे ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट है। भैया ने बोला कि प्रोडक्ट दिखाओ। भैया को मैंने प्रोडक्ट दिखाया और भैया ने प्रोडक्ट का वेट किया, बोला कि प्रोडक्ट का थोड़ा वेट इंक्रीज करो। भैया ने बोला जैसे मैगी की पन्नी पर बाहर मैगी का फोटो बना हुआ होता है, अगर मैक्रोनी और पास्ता की पन्नी पर टाइटल बना हो मैक्रोनी और पास्ता का ही, तो कितना बेस्ट रहेगा, कस्टमर को ज्यादा आकर्षित लगेगी और सेलिंग भी अच्छी होगी। भैया ने बोला कि इसके पैसे कितने हुए? मैंने बोला कि नहीं पैसे वगैरह कुछ नहीं चाहिए, अभी कस्टमर के माइंड में खटकाओ इस चीज को, फिर
जाकर के आपका जितना ऑर्डर होगा हम प्रॉपर तरीके से आपको देंगे जैसे आप बतला रहे हो। तो भैया ने बोला इसके और पैकेट मुझे चाहिए, क्या पता फिर राउंड लगे ना लगे इस एरिया में आपका। तो फाइनली इस शॉप पे हुए हमारे टोटल 8 पैकेट, 4 मैक्रोनी और 4 पास्ता। थोड़ा आगे चल के इस शॉप पे रुका मैं, भैया को मैंने अच्छी तरीके से प्रोडक्ट के बारे में समझाया और सैंपल्स को अच्छी तरीके से चेक किया। भैया ने टोटल 8 पैकेट लिए, पैसे बोल रहे थे कि पैसे अभी ले जाओ, मैंने मना कर दिया। भैया ने टोटल 8 पैकेट लिए, 3 मैक्रोनी और 5 पास्ता। 3 मैक्रोनी इसलिए ली बिकॉज लूज में मैक्रोनी भैया के पास अवेलेबल थी। थोड़ा आगे चल के एक गांव पड़ता है दाऊदपुरा करके, इस गांव की इस शॉप से पहले 2 शॉप पर हमारा प्रोडक्ट रिजेक्ट हो चुका था। फाइनली अब मैं तीसरी शॉप पे खड़ा हूँ। भैया ने बोला कि हमारे पास मैक्रोनी पास्ता लूज में अवेलेबल है, बट फिर भी इस काम के लिए हम आपको सपोर्ट करते हैं। मैंने बोला शुक्रिया, बधाई हो, इसी को इंसानियत बोलते हैं। सीन देखो क्या हुआ, मैं यहाँ से ऐसे जा रहा था, मुझे वो शॉप दिखी, वो किराना शॉप है वहाँ पे ना, बाइक की ब्रेक लगा के ना तो यहाँ से घुमाना स्टार्ट किया और यहाँ पे ना टायर फिसला है, चेक करो आप, और बाइक गिरी एकदम। मैं बाइक से उतर करके एकदम खड़ा हो गया ऐसे, ये कैसे हो सकता है भाई, मैं तो बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा था। मैं हैरान हूँ इस चीज को लेकर, सिर्फ इतनी सी स्पीड से बाइक का टायर फिसल सकता है। और अंकल आया, उसने बोला कि ये भी सही है कि पीछे से कोई नहीं आ रहा था, रोड बंद नहीं है, पीछे से कोई आ जाए हमारे साथ ऐसा सीन हो जाए तो क्या हो सकता है, बहुत खतरनाक सीन हो सकता है। तो इसी वजह से ध्यान से चलना चाहिए। मेहरबानी करके एक गांव है, गलियों में खड़ा हूँ, 2 सैंपल दिखाए थे, सब यही बोलते हैं भाई कि लूज में हमारे पास अवेलेबल है कि हम 3 चीज़ों पर काम करेंगे। पन्नी पर, पन्नी के बाहर टाइटल होगा मैक्रोनी और पास्ता का, यानी कि फोटो होगा, मैगी पे होता है। दूसरी चीज़ रेट हम अपने सही रखेंगे। तीसरी चीज़ हम मैक्रोनी और पास्ता की क्वालिटी अच्छी रखेंगे। चौथी चीज़ इस पे MRP टैग वगैरह प्रॉपर तरीके से हम ब्रांडेड करके लाएंगे। मैं बोला भैया को हम इन 4 चीज़ों पर काम करके बस आपके पास आएंगे, आपको ये चीज़ें रखनी होगी। मैं भैया को बोल भी दिया कि अगर आप होलसेल में लेना चाहोगे, अपने गाँव की सभी दुकानों पर सप्लाई करना चाहोगी, छोटी छोटी दुकानों पर सप्लाई कर सकते हो। ये हाईवे बनना है और पीछे जो आप रोड देख रहे हो ये जा रहा है सुमली, तो मुझे जाना है पीछे गांव में, तो चलो चलते हैं फटाक से। मैं एक पैकेट गया इमली का, कटारे का है, 10 रुपए ना। एक बच्चा गया था उस साइड, वो मुझे बोल के कि मैं आ रहा हूँ, अभी तक आया नहीं, मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूँ फिलहाल। और ये बच्चियाँ मुझे घूर रही है ऐसे करके ना, वो बच्चे ना थोड़ा स्कूल से आ रहे हैं उधर से। मैं शॉप पे खड़ा हूँ, भैया की शॉप पे ना, यहाँ थोड़ी बात भी हो रही थी आजकल काम को लेके ना। बोल रहे थे कि इंडिया में काम वाम नहीं मैक्रोनी पास्ता को लेके ना, तो भैया बोल रहे थे इतनी डिमांड नहीं है, डिमांड बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ जाएगी वो बतला रहा था मैं अभी भैया को। मैगी का पैकेट मंगाया भैया से ना कि 10 वाला मैगी का पैकेट चेक कराओ अच्छी तरीके से कि कंपनी की साइड से किस टाइप का आ रहा है। चेक करो आप, 48 ग्राम, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये वाले पैकेट का वेट है। मैगी का सीन कुछ ऐसा हो गया है, अलग अलग जो लोकल ब्रांड है, छोटे मोटे अलग अलग ब्रांड, ऐसा तगड़ा कंपटीशन चल रहा है ना भाई मैगी को लेके मार्केट में ना, बहुत खतरनाक सीन चल रहा है। इंडिया में क्या सब सीन चल रहा है, काम वाम को लेके, बेरोजगारी ज्यादा है। ABCD का एक पैकेट लिया और 10 का नोट मुझे दे दिया है, रुका हुआ हूँ और 10 का नोट दिया है। इस भाई ने ना पास्ता का पैकेट लिया, अच्छे से खाओगे ना, जवान हो जाओ, बूढ़े बन जाओ। ये उसको मैंने बोला था कि एक पानी का गिलास पिला दे, पानी पूछने वाला भी कोई नहीं रहा दुनिया में। पानी लेकर के आ गई थी और बहुत ही अच्छी बच्ची है जो कि इस अजनबी को पानी पिलाया। गोलगप्पे लो, कटारा लो, मक्की लो, स्टार लो, ABCD लो, मैक्रोनी लो, पास्ता लो, कटोरी लो, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के अंदर है, 10 रुपए में। इस घर में ना फिलहाल एक बच्ची ABCD लेकर के गई, वो पैकेट फट गया उसके हाथ में, नीचे डल गई और उसको इकट्ठे कर रही है वहाँ पे बैठी। मम्मी ने 20 का नोट दिया, लो 10 रुपए लो। यहाँ इस गली में खड़ा हुआ हूँ, थोड़ा आगे आया था और इन्होंने 2 मैगी के पैकेट लिए यहाँ से। मैगी के पैकेट तो 2 घर पे रख के आ गई है, 20 का नोट मुझे दे दिया। इस गली में खड़ा हुआ हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो प्रॉपर तरीके से ना, और घरों से ना कोई भी नहीं निकल रहा है। एक घर ये है और एक घर ये है, इधर भी घर है ना, सामने भी एक घर है, वहाँ पे भी माइक की आवाज़ जा रही थी प्रॉपर तरीके से, कोई नहीं निकल गया। धूप की वजह से ना भाई घरों से कोई नहीं निकलना हमारा समझता। इस घर में ना फिलहाल एक बहन ने इमली का पैकेट लिया, भागता वहाँ से ना ऐसे करके ये बच्चा आया मेरे पास और इसने मुझे 20 रुपये दिए। एक पास्ता का पैकेट दो और एक गोलगप्पे का, तो मैं देता हूँ इनको 20 रुपये, इन्होंने दे दिए मेरे को। इस गाँव का नाम है मुल्ला नगराजपुर, इधर भी चल के आया हूँ मैं फिलहाल। सन को देखो भाई, एकदम खतरनाक सीन में है, सन को तोड़ने के मूड में। गाँव तो ये काफ़ी बड़ा है लेकिन सेल देखो इसमें कितनी हुई। वही 2 सैंपल दिखाए भाई को ना, मैक्रोनी देख सकते हो आप, लूज में रखी हुई है वहाँ पे ना। तो मैंने बोला कि अगर 20 से ऊपर कोई लेगा तो उसको लूज में दे देना, अगर कोई 10 रुपये तक मांगे तो उसको पैकेट उठा करके दे देना, ऐसे ही मार्जिन हम अच्छा दे देंगे। अभी सैंपल के 2 रुपये दे रहा हूँ, कोई पैसे वैसे नहीं देने, ठीक है भाई। अभी रख लो, दिखाओ कस्टमर को अपने अच्छी तरीके से। ये मेरी बात ज़रूर है, आपके अलावा इस एरिया में किसी दुकान को नहीं दूंगा, जो कस्टमर बनेंगे वो आपके बनेंगे, ठीक है भाई। मैं आ चुका हूँ कलसिया, फिलहाल आप लोग चेक करो, रोड चल रही है प्रॉपर तरीके से, वो कलसिया अड्डा है। और यहाँ पे ना हमने जैसे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा 3-3 करके शायद या 4-4 करके, क्या सीन था। बहुत बढ़िया भाई, वो रखी हुई है हमारी मैक्रोनी और पास्ता। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा है भाई, एक नंबर की चीज़ है, कोई टेंशन नहीं है, बिक जाएगी, माल खरीद देंगे तुम्हारे पास से, बहुत बढ़िया। इसको ना हम चेंज करने वाले हैं, इसका जो बाहर का कवर है और इस पे फूड लाइसेंस वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से चेंज करने वाले हैं। 15 रुपये की MRP होने वाली है, जैसा कि मैगी की पन्नी होती है ना, सेम इसी टाइप की हम आपको पन्नी देंगे मैक्रोनी में। ऊपर वाले की रहमत से हो जाए तो इसमें मसाला भी ऐड करेंगे हम मैगी की तरह, बहुत बढ़िया रहेगा। पन्नी पे ही बाहरी जैसे मैगी पे होता है ना, इस टाइप में हम करके देंगे आपको। ठीक है भाई, तो मैं चलता हूँ ना।
देखा मैं इनसे बात करके और निकलना हूँ। मैंने बोला इनको 15 रुपये की MRP रहने वाली है, ऐसे टैग वगैरह और मैगी की तरह बिल्कुल हम लॉन्च करेंगे मेरे प्रोडक्ट ना। तो इन्होंने बोला ठीक है आप लॉन्च करो, उसी हिसाब से हम आपसे माल ले लेंगे। चलो चलते हैं आगे और देखते हैं क्या सीन रहता है। यहाँ से मैं इंटर हुआ इस गली में ना, तो मैं यहाँ शॉप पे आया। मैंने इस बच्ची को बोला दुकान पे परमानेंटली कौन रहता है। इस बच्ची ने बोला कि मैं रहती हूँ। इस बच्ची उसको बोलने लगी कि मेरी बहन रहती है। मैंने बोला कि मेरे पास 10-10 वाले पैकेट है मैक्रोनी और पास्ता में, क्या वो रख लो। इसने बोला कि ना। मैंने बोला कि और क्या चाहिए, ना। मैंने बोला वो गोलगप्पे भी है, ना। इस बच्ची ने ना की रेट लगा रखी है। सीन चल रहा है, देखो कैसे छुप गई वो बच्ची बेचारी। बड़ी बहन आई थी, वो लेकर के सैंपल चली गई अपनी अम्मी को दिखाने के लिए ना। अजीब सीन है, जब भी कोई कैमरा खोल के खड़ा होता है उस कैमरे वाले की तरफ ऐसे घूरते रहते। देखो कैसे हंस रहा है बच्चा। पार्ले जी वाला बिस्कुट इसकी। ये अपनी मम्मी के पास गई थी ना सैंपल वगैरह दे करके। इसकी मम्मी ने बोला 5 पास्ता ले लो और 5 मैक्रोनी, और बोल रही थी इसकी मम्मी के पैसे अगली बार दे देंगे। फिर मैं आता रहूँगा, बार बार आता रहूँगा, जिंदगी भर परेशान करूँगा। ठीक है, वीडियो बनेगी फिर। ये टुरमुरा अभी भी ऐसे ही हंस रहा है। चिम्माबास गांव के अंदर से 4-5 किलोमीटर दूर करते ही शॉप वगैरह पे तो मैंने अच्छे से बात कर ली थी। माइक को ऑन करते हैं, देखते हैं अगर कोई कस्टमर आता है घरों से निकल के। लो मैक्रोनी लो, पास्ता लो, कटो। इस सन को देखो भाई, थोड़े टाइम में छिप जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा भाई, फोटो क्लिक नहीं हो पाएगा हाई क्वालिटी ना। तो थंबनेल के लिए फोटो क्लिक करना है। चलता हूँ मैं फटाक से, मुझे नहीं बेचनी भाई मैक्रोनी ना। तो मैं रास्ते में खड़ा हुआ हूँ, चिम्माबास गांव से बाहर निकल चुका हूँ। चलते हैं फटाक। सन छिप जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं काला पड़ जाऊंगा। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी, वीडियो फटाक आती रहेगी। एक के बाद एक कमेंट कर दो किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।